प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह से हमारे जिस्मानी कान होते हैं, इसी तरह से हमारे रूहानी कान भी होते हैं। हमारी रूह खुदा के कलाम को सुनती है और हम अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि खुदा हमारी रूह से कलाम कर रहा है। कलाम मुकद्दस के अंदर नॉर्मली खुदा जो है रूह के साथ कलाम करता है, और जो रूहानी कान होते हैं इंसान के, वो उससे खुदा की आवाज़ को सुनता है। आए खुदा कलाम में से देखते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 18वीं आयत से खुदा कलाम पढ़ेंगे। लिखा है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। यहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि जो चीज़ें हमें अपनी आंखों से फिजिकली नज़र आ रही हैं वो चंद रोज़ की हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने नहीं देखी वो खुदा की बरकत है, वो अबदी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बदन के अंदर कोई कमज़ोरी या बीमारी है और हमें लगता है कि हो सकता है ये बहुत लंबी चलेगी या हो सकता है ये इसी तरह से लेगी, लेकिन मेरे अजीज़ खुदा का कलाम आपसे फरमा रहा है, आपकी रूह से कलाम कर रहा है, और आपने ग्रांटेड कभी ना कभी अपने अंदर महसूस किया होगा कि मैं शिफा पा रहा हूँ या मेरे अंदर से बीमारी जा रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में इस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया आपके ऊपर, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ उठती है कि खुदा आपको ब्लेस कर रहा है, खुदा आपको प्रॉस्पर कर रहा है, खुदा आपको तरक्की कर रहा है, ये हमेशा ऑपोजिट ही हमें नज़र आएगा। जो हमारी फिजिकल आंखें देखती हैं या खुदा जो हमसे बात कर रही है, हमेशा आपको ऑपोजिट ही नज़र आएगा। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर, जब अब्राहम को खुदा ने कहा कि मैं तुझे कौमों का बाप बताऊंगा, तो हम देखते हैं कि उसके पास बच्चे नहीं हैं, एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे अजीज़ों खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। हम जिदौन के बारे में पढ़ते हैं कि जिदौन जो है वो दिखने में ऐसे लगता है, और वो कह भी रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं अपने घर में से सबसे ज़्यादा छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर खौफ है, लेकिन खुदा ने उसे कहा अ माइटी हीरो, एज ज़बरदस्त सूरमा। सो ये हमेशा इसके ऑपोजिट होता है। जो कुछ हमें अपनी आंखों से देख रहा होता है, जो हम देख रहे होते हैं, खुदा का कलाम जो है उसके ऑपोजिट आपको आपकी रूह से कलाम कर रहा होता है, और हम सुनते हैं, हमें लगता है कि इसके कोई सेंस नहीं है, या जो हम स्पिरिट में महसूस कर रहे हैं, या एकदम हमारे अंदर जो ख्याल आया वो एकदम अचानक से ख्याल नहीं आया, वो आपकी रूह के साथ खुदा ने कलाम किया है कि तू शिफा पाने को है, तू तरक्की करने का, तेरे बच्चे बहाल होने को है, जो चेन्स तुझे बांधे हुए हैं यीशु मसीह उसको तोड़ने को है, और खुदा कुछ भी कर सकता है। हम देखते हैं दाऊद बादशाह को, उसकी आंखें देख रही हैं कि उसके सामने जो जाति जूलियत है वो बहुत बड़ा उसका कद है और वो बहुत बड़ा मजबूत है, लेकिन मेरे अजीज़ों खुदा ने दाऊद की ज़िंदगी से जो कलाम किया था, उसकी रूह ने जो आवाज़ को सुनी थी वो ये कि तू 2 मिनट के अंदर, चंद ही मिनट के अंदर जो है तू जाति जूलियत को हिरा देगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम बिलीव करें कि जो हमारी रूह खुदा का कलाम सुन रही है, हम उस पर ईमान लेकर आएँ। हमारे हालात चाहे कुछ भी हमें नज़र आ रहे हैं कि ये कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी रूह को सुने कि आपकी रूह के साथ खुदा क्या कलाम कर रहा है। आपकी रूह के साथ खुदा कलाम कर रहा है कि शिफा जो है आ रही है, खुदा की बरकत तेरे ऊपर आ रही है, तेरा जो फ्यूचर, जो तेरा मुस्तकबिल है, वो खुदा के पास बड़ा महफूज और खूबसूरत है। कभी भी जो आपकी रूह खुदा की आवाज़ सुनती है उसको दबने ना दें इन बातों से कि जो आप अपनी फिजिकल आंखों से देखते हैं, जो लोग आपके कानों में डालते हैं, खुदा का एक टच, उसकी सारी बरकतें आपके ऊपर आ जाती हैं और आपके हालात तब्दील हो जाते हैं। अगर आप किसी नशे के अंदर जकड़े हुए हैं और आपको लगता है कि शायद यही मेरी मंजिल है और हमेशा मैं इसमें फंसा रहूँगा, मेरे अजीज़ खुदा आज आपसे कह रहा है कि खुदा आपकी ज़िंदगी तब्दील करने को है। इस बात को आप देखें जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही। खुदा का कलाम कह रहा है कि जो तुम देख रहे हो वो टेम्पररी है, चंद रोज की हैं। जो आप नहीं देख रहे वो ये है कि तेरी जिंदगी तब्दील होने को है, तू नशे से छुटकारा हासिल करने को है, तेरा बदन जो है शिफा पाने को है, तेरे घर के हालात जो है तंदुरुस्त होने को है, खुदा तुझे रुपए पैसे की बरकत देने को है। ये आप खुदा के कलाम में से आज खुदा आपको बता रहा है। हमें खुदा की बातों पर भरोसा रखना है। खुदा हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है। खुदा हमारी ज़िंदगियों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोलना चाहता है। एलिया नबी को जब खुदा ने कहा अखियब से जाके कह कि मैं बारिश बरसाने को हूँ, और कसरत की बारिश की आवाज़ है, उधर किसी ने नहीं सुना।
ایلیا کی روح نے صرف سنا تھا. ایلیا کے جو آس پاس لوگ تھے، اس کے شاگرد یا اخیب کی فوجیں یا اخیب بادشاہ، کسی نے نہیں سنا. صرف ایلیا نے یہ سنا کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. ہاں، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ سامنے جو ہے سارا صحرا ہے. اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ موسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بادل نہیں بن رہے، لیکن اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. وہاں پر 3.5 سال سے ان کی زمین جو ہے خشک پڑی ہوئی ہے. آج اگر ہماری زندگی بھی ڈرائی ہو چکی ہے یا ہماری زندگی کے اندر ہم کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، تو سنیں، خدا آپ کی روح سے کلام کر رہا ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کثرت کی بارش کو لے کر آنے والا ہے، اور آپ کی زندگی میں ڈھیروں برکات کو خدا لانے کو ہے. آپ کی خشک زمین کے اوپر خدا کثرت کی بارش کرنے کو ہے. اگر آپ اکیلے ہو چکے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو خدا آپ کی زندگی میں اچھے انسان بھیجنے کو ہے جو آپ کی ترقی کا سبب بنے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں، یا ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں جن کو ہم نے دیکھے نہیں ہیں. جن برکتوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہیں گی. ہمیں اناؤنس کرنا ہے جس طرح سے ایلیا نے اناؤنس کیا. اس کے اندر یہ جرت تھی کہ وہ اناؤنس کرے. اس نے اناؤنس کیا کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. آئیں آج ہم بھی اناؤنس کریں، کہیں کہ خدا نے جو ہے مجھے شفا دے دی ہے، خدا نے مجھے میرے قرضے سے نکال دیا ہے، خدا نے مجھے بحال کر دیا ہے. اگر لوگ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ تیرے بچے خراب ہیں یا وہ گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، ان کی گیدرنگ ٹھیک نہیں ہے، تو کہیں اس سے کہ ہاں یہ سچ ہے، میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بچوں کی گیدرنگ صحیح نہیں ہے، یا میرے بچے جو ہیں وہ غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن اس سے کہیں کہ آج ہم نے کرنتھیوں کے خط میں پڑھا ہے، اس کے 4 باب کی اس کے 18ویں آیت میں، کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ چند روز کی ہیں، جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی وہ ابدی ہیں. اس سے کہیں ہاں، اگر آج میرے بچوں کی گیدرنگز غلط ہیں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری روح سے خدا کلام کر رہا ہے، وہ یہ کہ میں اور میرا گھرانہ ہمیشہ خداوند کی تمجید اور حمد کریں گے. ہاللیلویا. آئیں ابلیس کو ہرا دیں اور خدا کی آواز کو سنیں، کیونکہ خدا آپ پر ہمیشہ ہزاروں برکتیں برسانے کو ہے، اور آپ اپنی برکت کے بہت قریب ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے.